स्वागत है आपका अपने चैनल कीज टू सक्सेस एकेडमी में। आज पेपर 4 था एमपीपीएससी मेंस 2019 वालों का स्पेशल मेंस चल रहा है ये, ठीक है। और आज का लेवल कैसा था ये आपको समझ में आ जाएगा, धांसू था या कैसा भी था, ठीक है। तो पेपर का एनालिसिस देख लेते हैं कि कैसा रहा है। पेपर 4 देख लीजिए यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे कुछ 15 लघुत्तरीय प्रश्न दिए हुए हैं, देख लीजिए यहाँ पर। सबसे पहला क्वेश्चन देख लेंगे कि मनोवृत्ति को परिभाषित करना था। सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है कि ये 3 मार्कर ये, ठीक है, 20 वर्ड्स में लिखना था। 15 क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए मनोवृत्ति के 2 महत्वपूर्ण कार्य लिखने हैं। मनोवृत्ति के 2 क्वेश्चन आ गए, ठीक है। नेक्स्ट है कि अनुनयी संचार से आप क्या समझते हैं। नेक्स्ट है 4th कि पूर्वाग्रह और भेदभाव में क्या अंतर है। आपको डेफिनेशन के साथ हमेशा एग्जाम्पल लिखना ही है। एथिक्स के पेपर में आपको एग्जाम्पल लिखना चाहिए। बुद्धि से आप क्या समझते हैं, बुद्धि पूछ लिया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बाकी के 3 मार्कर ये है। 1.6 में ये बोल रहा है कि लोक प्रशासन में सत्यनिष्ठा क्यों आवश्यक है। 1.7 ये बोल रहा है दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म मानववाद की व्याख्या करना था। नैतिक मूल्य कौन कौन से होते हैं। गांधी के सत्याग्रह सिद्धांत की चर्चा करना है। अभी तक जो पेपर के आपको 3 मार्कर दिख रहे हैं बहुत अच्छे सटीक दिख रहा है, जो मतलब बहुत टफ लेवल नहीं है। लेकिन आपको एथिक्स के पेपर में बिना एग्जाम्पल दिए अच्छे मार्क्स मिलेंगे भी नहीं। गांधी के सत्याग्रह सिद्धांत क्या, वस्तुनिष्ठता से आप क्या समझते हैं। सुशासन क्या है बताना था, ठीक है। इसके कहते हैं प्रशासनिक सेवा में पारदर्शिता क्यों आवश्यक होती है, क्यों जरूरी है। राजा राम मोहन राय द्वारा समाज में किए गए सुधारों को प्रयासों का चर्चा करना था। भ्रष्टाचार के मुख्य कारण बताने के बाद आपको भ्रष्टाचार इंडेक्स जो आया ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का, उसको आपको बताना ही था। भारत की स्थिति नहीं बताएंगे और फिर भारत की स्थिति बताने के बाद आप अगर 1-2 पड़ोसी देश का भी बता देते हैं तो बहुत ही अच्छी बात थी। विसल ब्लोअर एक्ट के बारे में पूछा कि विसल ब्लोअर से आप क्या समझते हैं, तो एक्ट भी बता देते हैं उसमें, ठीक है। तो अब 6 मार्कर देख लेते हैं इसमें। तो यहाँ पे जो 6 मार्कर थे वो 15 थे और यहाँ पे 150 मार्क्स 150 शब्दों में लिखना था इसको। तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि मनोवृत्ति के विकास तथा निर्माण की चर्चा करना था, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है कि रूढ़ि युक्तियों की विशेषता बताना था, ठीक। और उसके बाद क्या बोल रहा है, इसके बाद भारतीय समाज में विकसित होने के कारणों को विवेचना करना था। तो रूढ़िवादी क्या होता है, रूढ़ियाँ क्या होती है, इसके बारे में बताना था। और फिर उसकी अब भारतीय समाज में बहुत सारी रूढ़ियाँ प्रचलित है तो वो सब बताना था। सोशियोलॉजी से भी पढ़ा ही होगा आपने। 2020 वाले जो 21 वाले जो लोग मेंस देने वाले हैं उन लोग को पता होगा। तो ये एथिक्स का पेपर यहाँ से देखिए। एथिक्स कुछ देखिए 2019 में जो चीज़ आई है वो आपको 21 में भी दिखेगी सेम टू सेम। और एमपीपीएससी में क्या होता है, क्वेश्चन बहुत रिपीट होते हैं। तो इसलिए ये जो पेपर है सब लगा लेना अच्छे से बैठ करके, आंसर राइटिंग कर लेना इनकी, ठीक है। अभिक्षमता से आप क्या समझते हैं। विभिन्न अभिक्षमता परीक्षणों की चर्चा करना है। संवेगात्मक बुद्धि के प्रमुख घटकों की चर्चा करना था, ठीक है। नेक्स्ट है कि इसका नेक्स्ट है कि 6 मार्कर में एक लोक सेवक में सत्यनिष्ठा निष्पक्षता समर्पण क्यों आवश्यक होते बताना है। नेक्स्ट है कि एक लोक सेवक के लिए सहिष्णुता तथा कमजोर वर्गों के प्रति सहानुभूति जैसे गुण क्यों आवश्यक होते हैं। लगभग 1.5 पेज में आपको लिखना चाहिए था ये, ठीक है। कुछ लोग 2 पेज में भी लिखते हैं, कुछ लोग 1.5 पेज में लिखते हैं। तो 1.5 पेज ही सफिशिएंट है मुझे लगता है, क्योंकि यहाँ पे टाइम टेकिंग हो जाता है। अगर 2 पेज आप लिखने जाओगे ना तो अगर 4 से 5 क्वेश्चन भी 2 पेज में लिख दिया तो फिर आपके 2-3 क्वेश्चन छूट जाएंगे। तो अपने को थोड़ा सा दिमाग का सही यूज़ करना है, ठीक है। इसका नेक्स्ट है कि एक लोक सेवक के लिए सहिष्णुता और कमजोर वर्गों के प्रति सहानुभूति जैसे गुण की आवश्यक होती है। ये हो गया। लोक सेवकों के लिए आचरण संहिता का महत्व बताना था, ठीक है। नेक्स्ट है कि क्या बुद्धि के अष्टांगिक मार्ग लोक सेवक के लिए नैतिक मार्गदर्शक हो सकते हैं। तो क्या बिल्कुल सही है। बुद्ध के जो अष्टांगिक मार्ग है उसको लोक सेवकों के लिए नैतिक मार्गदर्शक के रूप में हो सकते हैं। इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते थे आप, ठीक है, क्योंकि बुद्ध भी पढ़ा होगा आपने। विवेकानंद के सार्वभौमिक धर्म की प्रमुख विशेषता बतानी है। नेक्स्ट एक लोक प्रशासन के बारे में कौटिल्य के विचारों की चर्चा करना था। क्या साधन साध्य को प्रमाणित करता है, गांधी जी की बातें बारे में बात हो रही है तो यहाँ टिप्पणी करना था, ठीक है। नेक्स्ट है कि टैगोर के मानवतावाद की अवधारणा बताइए। फिर नेक्स्ट है कि रोकथाम उपचार से आप क्या समझते हैं। भ्रष्टाचार के संदर्भ में इसकी टिप्पणी करना था। रोकथाम उपचार, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। देखिए वैसे ये हेल्थ से रिलेटेड होता है लेकिन आपको इसको भ्रष्टाचार से संबंधित करके लिखना था। तो इसमें और वाला सिस्टम रहता है, ठीक है। जैसे 15 बोल रहा था तो आपको 18 दिए है, तो इसमें आप 3 कोई भी छोड़ सकते थे। खासकर जिसमें थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन ज़्यादा मांगता है वो क्वेश्चन आपको छोड़ देना चाहिए। भ्रष्टाचार के दुष्प्रभाव बताइए। भ्रष्टाचार को कम करने में परिवार की भूमिका बताना था। वर्तमान परिदृश्य में लोक सेवकों द्वारा किन नैतिक दुविधाओं का सामना किया जाता है ये बताना था। तो जो हेडिंग होती है ना सिलेबस में, जो हेडिंग दी है मेंस के, उसी से उठा करके सीधा क्वेश्चन बनता है। तो आपको 2021 का जो सिलेबस है उसको डिकोड करना चाहिए। डिकोड करने के बाद सिलेबस में जो हेडिंग दी हुई है उसके हिसाब से आपको नोट्स बना लेना चाहिए। फिर उसके आंसर राइटिंग करके देख लेना चाहिए। उसका प्रॉपर फॉर्मेटिंग में प्रॉपर फॉर्मेट में आ जाएगा। फिर आप किसी भी जो एक्सपीरियंस होल्डर है जिसका मेंस निकला हुआ है उससे आप चेक करवा सकते हैं, ठीक है। तो आपको सही गाइडेंस मिलेगा, ठीक। नेक्स्ट है कि वर्तमान परिदृश्य में लोक सेवकों द्वारा किन नैतिक दुविधाओं का सामना किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि सुशासन के 8 प्रमुख घटकों की चर्चा करना था, ठीक। नेक्स्ट है इसके बाद कि भ्रष्टाचार उन्मूलन में ऑडिट व्यवस्था की भूमिका बताना था। 2.18, ठीक है। नेक्स्ट है कि कुछ बड़े क्वेश्चन देख लेते हैं कि
आपको जो ज़्यादा लिखने होते हैं जिसमें अंक अच्छे खासे मिल जाते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 और 4 प्रकरण के अध्ययन पर मतलब केस स्टडी के बारे में बात की जा रही है और एक 30 प्लस 35 तो टोटल 65 अंक का है ये। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि केस स्टडी में क्या बोल रहा है ये। पाठ्यक्रम में सम्मिलित विषय वस्तु पर आधारित प्रकरण केस स्टडी 1 दी हुई है। तो केस स्टडी 1 आपको पढ़ के बताना पड़ेगा, क्या सोच रहा हूँ मैं। ठीक है, पढ़ के बता देते हैं हिंदी में। और फिर इसके पहले देखो, कभी भी केस स्टडी पढ़ रहे ना तो उसके बारे में आप सबसे पहले क्वेश्चन देखो कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो यहाँ पे लगभग 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन देख लो कि भ्रष्टाचार को परिभाषित करना है, भ्रष्टाचार का मूल कारण क्या है, भ्रष्टाचार का निवारण कैसे किया जा सकता है, अर्थव्यवस्था को कैसे प्रभावित करता है, समाज को कैसे प्रभावित करता है। अब हमको यह देखना चाहिए कि क्या केस स्टडी में इसके बारे में कोई बात की गई है, मतलब इस कोई एक्ट के थ्रू की गई है। तो ये सब बातें आपको देखनी चाहिए, फिर समझना चाहिए कि हाँ इसको आप कैसे रिलेट करते हुए इसी में से एग्जाम्पल निकालते हुए आप दे सकते हैं। तो ये बोल रहा है कि आप एक पुलिस अधिकारी, ठीक है, एक दिन आपको एक महिला फ़ोन करके कहती है कि उसे उसके पति और उसके परिवार को उसके पिता से जान का खतरा है, क्योंकि उसने कुछ दिन पहले घर से भागकर अपनी मर्जी से अंतर्जातीय विवाह किया है। अब यहाँ पे पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं होना है, एथिक्स का पेपर ये कहता है। इस विवाह से उसके पिताजी और पूरा परिवार नाराज है, ठीक है, और उसे धमकी दी जा रही है कि वो उसे और उसके पति और उसके ससुराल वालों को जीवित नहीं छोड़ेंगे। उसने संबंधित थाने में इस संबंध में प्राथमिकी FIR दर्ज कराने की कोशिश की, लेकिन वहाँ के अधिकारी ने उसकी FIR दर्ज नहीं की। ठीक है, ये आप समझ रहे हो, यहाँ पे पूरे पॉइंट आपको समझ में आना चाहिए कि एक प्रशासनिक मूल्य जो होते हैं उसमें से कौन कौन सी चीज़ इसमें शामिल आ रही है। ठीक है, और जो सामने वाले अधिकारी ने नहीं किया और जो करनी चाहिए थी, ये सब आपको बताना। वह अभी किसी गुप्त स्थान पर अपने ससुराल के पक्ष के लोगों के साथ छुपी हुई है। यदि आप उसे सुरक्षा देने का वादा करें तो वह आपके पास आ सकती है। इसके बाद वो फ़ोन काट देती है और आगे बोल रहा है कि उस महिला के फ़ोन काटते ही आपके पास एक आपके वरिष्ठ अधिकारी का फ़ोन आता है। अब वो क्या बोल रहे हैं कि उनकी भतीजी ने घर से भागकर अपनी मर्जी से अंतर्जातीय विवाह कर लिया और वरिष्ठ अधिकारी भी आ गए यहाँ पे। उनकी भी बेटी ने भाग करके शादी कर ली। ठीक है, लड़की नहीं है, मतलब भतीजी है, वो लड़की जैसी होती। इससे उनके परिवार को बिरादरी में बड़ा अपमानित होना पड़ा है और वे इसे अपने परिवार का कलंक मानते हैं। वे मान रहे हैं, ठीक है, वह और उनका परिवार उन सब से इसका बदला लेना चाहते हैं। उन्हें इस बात की जानकारी हो गई है कि वह लोग इस समय कहाँ छुपे हुए हैं। वह आपको आदेश देते कि आप उसके पति और पूरे परिवार को उनके बताए हुए स्थान से गिरफ्तार करके किसी ऐसे फर्जी अपराध में फंसा दे जिससे कि उनकी जमानत भी ना हो पाए और उनका पूरा परिवार वर्षों तक जेल में पड़ा रहे। जेल में सड़ाने के बारे में बात हो रही है। आप अंतर्जातीय विवाह के विरोधी नहीं हैं। कौन? आप एक अधिकारी है पहली बात, और आप एक अंतर्जातीय विवाह के विरोधी नहीं हैं। ठीक है, और सरकार भी अंतर्जातीय विवाह के विरोधी नहीं होती है। आपको पता होगा कि मुख्यमंत्री विवाह योजना या फिर बहुत सारी योजना चलती है जिसमें अंतर्जातीय विवाह के लिए प्रोत्साहन राशि दी जाती है। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उनका प्रतिरोध करते हैं, आप उनका प्रतिरोध करते हैं और तो वह आपको धमकी दे देते हैं कि भाई आपका वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट जो है ACR जो बनता है उनके पास है, और यदि आपने उनका कहा नहीं माना तो वह उसमें प्रतिकूल प्रविष्टि करेंगे जिससे कि परिणाम स्वरूप इस वर्ष आपकी होने वाली पदोन्नति भी नहीं हो पाएगी। मतलब सैलरी, पदोन्नति जो भी होनी है वो सब उनके हाथ में है। अब आप क्या करेंगे यहाँ पर? तो आपको एक ऐसी स्टडी उसके परिप्रेक्ष्य में ही सॉल्व करना है। यहाँ पे 100 शब्दों में बताना था। तो भ्रष्टाचार की परिभाषित करना था, फिर यहाँ पे अपने क्वेश्चन पढ़ लिए। अब क्वेश्चन को अच्छे से बताना कि भ्रष्टाचार का निवारण कैसे करेंगे। ठीक, ये सब बताना था। आगे बढ़ते हैं। दूसरा केस स्टडी क्या बोल रहा है वो आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आपको मैं दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन दिख रहा है कि उपयुक्त जो केस स्टडी था उससे संबंधित क्वेश्चन ये है। आगे पीछे थोड़ा पेजेस है PDF में। तो ये बोल रहा है कि उपयुक्त मामले में आप किस प्रकार की नैतिक दुविधा में से गुजर रहे हैं, आपको बताना था। पूरी नैतिक दुविधा जो भी प्रशासनिक मूल्य है वो सब बताना था। इसका नेक्स्ट है कि इस स्थिति में आप कौन कौन से विकल्प उपलब्ध है, आपके पास विकल्प जो उपलब्ध है वो बताएंगे। ठीक है, पॉइंट बता करके आगे बढ़ना था। इस मामले में आपके द्वारा उठाए जाने वाले कदम के पक्ष में और विपक्ष की समीक्षा करना था। ठीक है, आप क्या करने वाले, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों दिखाना था। एक और जो केस स्टडी है, केस स्टडी 3, मतलब 2-3 केस स्टडी पूछी है तो पूछेगा भी, और केस स्टडी 2 ये है। तो आप इसको मैं PDF डाल दूंगा, आप केस स्टडी में पढ़ लीजिएगा और सबसे सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, तो केस स्टडी अच्छे से सॉल्व करनी पड़ती है क्योंकि यहीं से अच्छे क्वेश्चन आपका और अच्छा स्कोर किया जा सकता है। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अपने कीज टू सक्सेस चैनल जो है टेलीग्राम का, वहाँ पे ये PDF डाल देंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।